हेलो गाइस, स्वागत है क्या फिर से हमारे इस प्यारे से ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल में। गाइस, मेरा नाम है पार्थ शुक्ला और मैं परसुइंग कर रहा हूँ बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। मुझे पिछले 1 सालों का एक्सपीरियंस है इन सारे कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सभी कॉलेज को मैं लगभग कवर कर रहा हूँ। मैंने खुद आईआईटीज की तैयारी की है। ऑलमोस्ट सारे कॉलेज का मुझे एकदम परफेक्ट से आइडिया है। तो इसीलिए मैंने अपनी एक सीरीज स्टार्ट करी है, जैसा कि मैं एरिया वाइज सारे कॉलेज को कवर करूंगा। उसके पैरेलल में मैं आईआईटीज एनआईटीज को भी कवर कर रहा हूँ। इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद, सारे कॉलेज को कवर करने के बाद आज हम पहुंचे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने, जिसपे हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उन सारे तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एक स्टूडेंट्स, एक एक्सपीरियंस और वहाँ के जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उन सारे तमाम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक स्टूडेंट्स के लिए जाना बहुत ही जरूरी होता है कि जिस हम कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो हमारे लिए सही कॉलेज है भी या नहीं है, उस फीस को हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं। क्योंकि जब बच्चा अपना 12th के फेज से आउट होता है, ग्रेजुएशन के फेज में जाता है, तो उसकी बहुत सारी उसकी ड्रीम्स होते हैं और बहुत सारी लाइफ के लिए फ्यूचर एक्साइटेड होता है। तो उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे जो चीज़ के लिए आपके जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे पता है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके तो एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल से, इस हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं आप तक इजीली पहुंच पाए, आप इजीली उसे एक्सेस कर पाए। एरिया वाइज जैसे मैंने आपको बताया कि तो मैं सारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद सारे कॉलेज को कवर कर रहा हूँ। तो किसी भी कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या आपको कोई भी हेल्प हो, किसी तरीके की भी हेल्प हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी हैं, एटलीस्ट एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर रीड करिएगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी हमारी ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिशमेंट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है। इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं वो एकेटीयू से एफिलिएशन होता है, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं ये यूजीसी अप्रूव्ड होती हैं। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो। यूजीसी मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि वहां सप्रेटर्स होती है जो अपनी डिग्रियां वगैरह खुद सेल्फ बना के देती हैं। और जो इंस्टीट्यूट वगैरह एकेटीयू से एफिलिएशन होते हैं, जो एकेटीयू से बीटेक करते हैं, यानी जो इंस्टीट्यूट से बीटेक करते हैं उनकी डिग्री एकेटीयू बना के देता है। नॉर्मली बस इतना सा ही अंतर होता है। बाकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज का, यूनिवर्सिटी और गलगोटिया कॉलेज का प्लेसमेंट अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स सेम है। और अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, कैंपस एरिया क्या है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इस कॉलेज से तमाम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। स्वागत है गाइस आपका इस प्यारी सी ब्यूटीफुल स्क्रीन पर। जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर आपको एक बार बता रहा हूं कि इस वीडियो में बहुत ही बिल्कुल कोर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इस्टेब्लिशमेंट, उसकी रैंकिंग क्या है, उसका प्लेसमेंट क्या है, कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ और मैनी मोर थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके लिए अरेंज करके रखा हूँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फ्रंट डोर हमें, यानी फ्रंट एंट्री गेट हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी हमें देखने को पा रहे हैं। और आगे बढ़े तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छी है गलगोटिया कॉलेज के कंपैरिजन में। अब हम बात करने जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, यानी इस वीडियो का जो मेन और कोर टॉपिक होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो 2011 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। रैंकिंग की बात करें तो 49th इसकी रैंकिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी एक रैंकिंग देखने को मैं पा रहे हैं, जो कि ये यूनिवर्सिटी है। अब हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कैंपस एरिया की बात करने जा रहे हैं। तो 52 एकर्स इसका कैंपस एरिया है। और जैसा कि मैंने अपनी अभी तक एनालाइज किया है कि जितने भी नोएडा में कॉलेज हैं उनका कैंपस एरिया थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर इसका कैंपस एरिया की बात करें तो 52 एकर्स है, जो ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा एरिया है। और अगर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं तो 23,000 स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्राउड हमें यहाँ पे देखने को पा रहे हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की। देन हाउ विल यू टू रीच
गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप दो तरीके से जा सकते हैं, टू वे हैं, या वाया आप रेलवे स्टेशन जाएं, या आप पर्सनल व्हीकल भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं, पर्सनल व्हीकल से जाएं, या फिर वाया आप एयरपोर्ट जाएं। तो अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको दिल्ली पहुंचना होगा, जो कि है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन तब भी अगर हम बात करें तो द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन अ ग्रेटर नोएडा विच इज अराउंड 50 to 60 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से आपको 50 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी टू रीच गलगोटिया, ठीक है। एंड द जर्नी में टेक 1.5 hours to 2 hours डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशन। ये ट्रैफिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर हम रेलवे स्टेशन के थ्रू जा रहे हैं तब arrive at a Ghaziabad junction by a train. Ghaziabad junction you can hire a taxi or take an auto rickshaw to reach Galgotia University. The university is approximately 35 to 40 kilometers away from Ghaziabad junction and journey may take around a 1.5 hours, 1 hour to 1.5 hours ये ले सकती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली दोनों का ही सेम दिखा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। खैरहाल ये तो आप कहीं से ही पता लगा सकते हैं कि हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचना है। अगर आपको गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पहुंचिए, या फिर आप वाया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, वहां से आप जाके पहुंच सकते हैं। काफी अच्छी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब हम यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में जान चुके हों, तो और आगे टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप की तरफ, यानी स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी आर एस फॉलोस। यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी आपको स्कॉलरशिप ऑफर की जाएंगी। जैसे मेरिट स्कॉलरशिप, यानी आपके मेरिटोरियस, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। स्पोर्ट्स कोटा, जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं या स्पोर्ट्स की तरफ काफी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, अच्छे एक अपना नाम कमाया होता है, उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। फाइनेंशियल एड, यानी आपको आर्थिक हेल्प में आर्थिक सहायता मिलेगी अगर आपके फाइनेंशियली वीक हैं। जैसे बहुत सारी चीजें आपको ये तो पता ही होगा, इस पेरेंट्स की एनुअल इनकम 3 लाख या 1 लाख से कम होती है या अंडर 5 लाख होती है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती है। और एक अपनी तो स्कॉलरशिप हर चीज के लिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट एकेटीयू से एफिलिएटेड होते हैं जो भी हो, तो उनको तो एक स्कॉलरशिप तो हर जगह अवेलेबल होती है, जो कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्कॉलरशिप तो एकदम बिल्कुल जिंदाबाद है, वो तो आपके लिए अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। ये स्कॉलरशिप के बारे में बात हो गई। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो अब बात करने जा रहे हैं फीस स्ट्रक्चर ऑफ, यानी ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं जनरली क्या होती हैं, यूजीसी अप्रूव्ड होती हैं। यानी क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड होती हैं। तो ये मल्टीपल कोर्सेज को रन करवा सकती हैं और खुद की ही डिग्रियां देती हैं। तो और जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो एकेटीयू से अप्रूव्ड अफिलिएशन उनका होता है और एआईसीटीई अप्रूव्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारी यूनिवर्सिटी है ये यूजीसी अप्रूव्ड है। सो इसलिए मैंने अभी इस पॉइंट को इसमें मेकओवर नहीं किया है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है ये यूजीसी अप्रूव्ड है, मल्टीपल कोर्सेज को रन करती है, खुद की ही डिग्री देती है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं। तो मैंने सारे कोर्सेज के बारे में तो बात नहीं करी है, जो फेमस कोर्सेज होते हैं उन्हीं कोर्सेज के बारे में बात करी है, उनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने डिस्कस किया। जैसे बीटेक के लिए 1.64 लाख आपकी पर ईयर फीस है, आप 10+2 होनी ही चाहिए। और जो कि एकेटीयू का अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो 45% मार्क्स पीसीएम में आपकी होनी चाहिए, यही एलिजिबिलिटी होती है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह वैसे भी ले लेती हैं। बीबीए के लिए बात करें तो 1.1 लाख रुपए पर एनम इसकी फीस है और 10+2 इसमें भी आप होने चाहिए। एमबीए की फीस 1.64 लाख पर एनम है, जो कि ग्रेजुएशन आप एटलीस्ट होना चाहिए। एमसीए के लिए भी 1.07 लाख आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है, जो कि ग्रेजुएशन इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है। बीसीए करना चाह रहे हैं तो 1.0 लाख इसकी पर ईयर की फीस है, इसके लिए भी 10+2 आप होने चाहिए। पीपीटी करना चाह रहे हैं तो 80,000 रुपए पर ईयर की फीस है, जो कि आपको 10+2 होना चाहिए। बीबीए और एमबीए करना चाह रहे हैं तो 1.1 लाख इसकी पर ईयर फीस है और इसके लिए भी आप 10+2 एटलीस्ट होनी चाहिए। यानी जो अंडर ग्रेजुएट की जितने भी प्रोग्राम है उसके लिए आप 10+2 होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोई प्रोग्राम करने चाह रहे हैं तो इसलिए आपके अंडर ग्रेजुएट यानी एक ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। ये बात कर ली मैंने फ्री स्ट्रक्चर के साथ में एलिजिबिलिटी की। फ्री स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी डाउट है, क्योंकि जो कॉलेज वाले होते हैं पर ईयर टू ईयर फीस स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है फीस चेक करने के लिए आप किसी वेबसाइट में जाइए, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट जाइए कॉलेज के, और उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर इशूड होंगे, अदरवाइज वो लोग खुद फीस को मेंशन करते हैं, तो उस फीस पर आप ट्रस्ट करिए। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो
हॉस्टल फीस की बात करें तो 90,000 से 1,50,000 यानी 90,000 से 1.5 लाख के बीच आपका खर्चा आने वाला है। ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप वहाँ हॉस्टल में रूम कैसा ले रहे हैं, सिंगल सीटर ले रहे हैं, डबल सीटर ले रहे हैं या ट्रिपल सीटर ले रहे हैं। उसके बाद आप क्या एसी वाला ले रहे हैं या नॉन एसी वाला ले रहे हैं, सब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में आपकी हॉस्टल फीस डिपेंड करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यानी इस यूनिवर्सिटी में आपको एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए क्या क्या होनी चाहिए। जैसे 60% मार्क्स इन फिजिक्स होने चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स, पीसीएम। खैर पहले भी मैंने बात की थी, लेकिन आप पर्टिकुलर कोर्स में जाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप अपनी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर चेक करिएगा। आपके यहाँ पे क्या है, पीसीएम में 60% मार्क्स होने चाहिए इन अ क्लास 12th में। और लेटरल स्टूडेंट्स, जो भी लेटरल स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं, डिप्लोमा एटलीस्ट पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, कोई भी ब्रांच हो। ठीक है, और यहाँ पे बीएससी डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। और 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। बीटेक में एडमिशन के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। माइग्रेशन फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं तो आपके लिए बीए या बीटेक के लिए पहले ईयर 60% मार्क्स एटलीस्ट होनी चाहिए, और 60% पीसीएम में और मोर, अब सॉरी 60% मार्क्स पीसीएम में होने चाहिए और अबव एट 12th लेवल आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए। ये रहा बीटेक का क्राइटेरिया। बीसीए की एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 50% मार्क्स इन बेस्ट 4 रिलेवेंट सब्जेक्ट एट 12th में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड मैथ, और कंप्यूटर साइंस के में भी ऐसे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में और मल्टीमीडिया एंड वेब में। ठीक है, सारी चीज़ें फैक्टर्स डिपेंड करती हैं कि आपकी कुछ क्राइटेरियाज हैं, इतने परसेंटेज आपके होने ही चाहिए तभी इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो सकेंगे। सो आगे बात करें तो एमसी के लिए आपकी कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विच 50% मार्क्स। एमटेक के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो बीए या बीटेक, सॉरी बीई या बीटेक विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन सीजीपी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एमसीए अगर एमटेक करना चाह रहे हैं तो आपका एटलीस्ट कोई भी ग्रेजुएशन हो जो कि बीटेक से हो। आप एमटेक तभी कर सकते हैं जब आप बीटेक की हो, और एमसीए आप तभी कर सकते हैं जब बीएससी की हो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इसलिए आपके लिए एटलीस्ट यहाँ पे क्या है, गलगोटिया वालों ने 50% मार्क्स हर चीज के लिए इक्वलेंट रखे हैं। आई थिंक दिस इज बेस्ट है, अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो 50% मार्क्स एटलीस्ट ला ही सकता है। बीबीए जो कि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसके लिए बात करें 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। फॉर माइग्रेशन फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज, अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं तो माइग्रेशन के लिए बीबीए फर्स्ट ईयर में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, 5 सीजीपी होनी चाहिए ऑन 10 पॉइंट स्केल। ठीक है, 50% और मोर इन बेस्ट 4 रिलेवेंट सब्जेक्ट एट 12th लेवल। 12th लेवल में क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, और 4 सब्जेक्ट जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें अच्छा स्कोर आप करे होना चाहिए एटलीस्ट। सारी क्राइटेरियाज वगैरह हैं आपकी गलगोटिया यूनिवर्सिटीज की, तो जो इनको देख के आप बिल्कुल चाहे तो इस वीडियो को पॉज करिए, आराम से सारी क्राइटेरियाज को रीड कर सकते हैं। और अदरवाइज आप गलगोटिया की साइट पे जाइए और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की एक पीडीएफ है, जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं उस कोर्स में को सेलेक्ट करके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पढ़ सकते हैं, अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आया हो तो। और अदरवाइज मैंने इतना हार्ड वर्क करके इस चीज़ को, सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आपके सामने रखा है और इसको मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। अब बात करने जा रहे हैं कैंपस लाइफ के बारे में, यानी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में जो गलगोटियाज के स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइफ कैसे होने वाली है। सोशल लाइफ इज द थिंग दैट इज गलगोटियाज नो फॉर द फेस्ट पार्टी सेलिब्रेशंस वेयर सेलिब्रिटीज कम्स एंड मेक द चार्म एट द फेस्ट। द बिगेस्ट फेस्ट हियर इज यूनिफेस्ट विच इज ऑल्सो एनुअल फेस्ट। यहाँ पे जो एनुअल फेस्ट है इसका बहुत ही पर ईयर होता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, उस फंक्शंस में बहुत फेमस सेलिब्रिटीज आते हैं जो उस इवनिंग को, उस नाइट को बहुत ही चार मनाते हैं, उस डे को बहुत चार मनाते हैं। तो जितने भी, अगर हम अपनी लाइफ में बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर इंजीनियरिंग में कोई फंक्शंस नहीं होता है, कोई सेलिब्रिटीज मेरे कॉलेज में नहीं आता है, तो ये कॉलेज बहुत ही बेकार लगता है, लाइफ बिल्कुल बेकार लगती है इंजीनियरिंग की। सो कैंपस लाइफ एटलीस्ट ऐसी तो होनी ही चाहिए। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, नहीं हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ की बात करी, अब हॉस्टल लाइफ के बारे में। हॉस्टल इज गुड एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट एंड ऑल टाइप गेम इज अवेलेबल लाइक अ क्रिकेट, बैडमिंटन,
football, table tennis, everything, and nearest room in rent. There are some places like a knowledge park, one or two or three and more places. यहाँ से knowledge जो पार्क हमारा है, इसी के पास ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो नज़ारा अगल बगल का A1 बहुत ही प्यारा है, काफ़ी अच्छा है। सो ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हर बच्चा यही डिमांड करता है सिर्फ प्लेसमेंट की तरफ कि हमारा प्लेसमेंट कितना है। तो हाईएस्ट पैकेज ये लोग बताते हैं कि 1.5 करोड़ पर एनम गया है, जो कि किस कंपनी लिया है और इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, अभी इस चीज़ की नॉलेज अभी नहीं मिल पाई है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 5.25 लाख पर एनम इसका एवरेज पैकेज, जो काफ़ी एक अच्छी चीज़ देखने को पा रहे हैं। अगर इनका एवरेज पैकेज भी इतना है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं देखने को पा रहे हैं। और कौन कौन सी मोस्टली फेमस कंपनीज आती हैं, कॉमन कंपनीज के बारे में बात कैसे, कॉग्निजेंट, एसेंचर, मिंट्री, TCS, फोकर एडुमेंटिक्स, जो कि एक अच्छी कंपनी है। सो ये सबसे ज़्यादा कॉग्निजेंट, एसेंचर और TCS वगैरह बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हायर हुए हैं। सो आई होप ये जितना भी मैंने ओवरव्यू दिया है और बेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करी है, आपके लिए एक बेनिफिट वीडियो कहलाई हो। और आपने जो पहले आपको जीरो नॉलेज हुई, अब आपको कुछ ना कुछ कहीं ना 60-70% एटलीस्ट गलगोटिया के बारे में नॉलेज हो गई हो। और ये यूनिवर्सिटी है, सो UGC अप्रूव्ड है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। इंस्टीट्यूट वगैरह AKTO से एफिलिएशन इनका होता है। सो प्लेसमेंट वगैरह में बात कर ली, कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर ली, कौन सा फेस्ट होता है उसके बारे में बात कर ली, एडमिशन कैसे लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मैंने नहीं यहाँ पे अवेलेबल कराई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक किया नहीं होगा, एक एटलीस्ट लाइक जरूर करें। एंड मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।